तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और नई सरकारी योजना के बारे में जी दोस्तों, जिसका नाम है राहगीर योजना। तो दोस्तों राहगीर योजना के माध्यम से आप सिर्फ 1 घंटे में 25,000 रुपए सरकार से ले सकते हैं। मतलब आपको 1 घंटे की मेहनत के सरकार 25,000 रुपए देने वाली, और वो भी सरकारी इस योजना के माध्यम से। तो दोस्तों क्या है राहगीर योजना, आपको इसका लाभ कैसे लेना है, क्या क्या इसके नियम और शर्तें हैं, किस तरह से आपको इस योजना के अंतर्गत कार्य करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों राहगीर योजना है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इस योजना की दे देता हूं। इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इस पर काम कैसे करना है और किन लोगों को इस योजना का लाभ जो है नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम योजना की बात करें दोस्तों, तो इस राहगीर योजना के अंतर्गत सरकार ने जिन लोगों के आजकल एक्सीडेंट हो जाते थे, तो होता क्या था कि अभी तक अगर किसी का एक्सीडेंट दुर्घटना सड़क पर हो जाती है तो व्यक्ति तड़पता रहता था और लोग वीडियो शूट करने में बिजी रहते थे। मतलब वीडियो शूट करते रहते थे, लेकिन किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि इस व्यक्ति की जान बचाना पहले प्राथमिक है। वीडियो तो कभी भी शूट की जा सकती है, किसी और कंटेंट पर भी बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों वीडियो शूट करते थे लोग। तो इस चीज को भांपते हुए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी योजना लॉन्च कर दें जिसके माध्यम से जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं उन लोगों की जान बच सके। तो ऐसे में दोस्तों सरकार लेकर आई है राहगीर योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की सड़क पर दुर्घटना हो जाती है और आप वहां से गुजरते हैं या आप उस मौके पर मौजूद हैं, तो उस घायल व्यक्ति को, वैसे तो हम बात करें तो इस योजना की ही जरूरत नहीं है। अगर आप इस योजना का लाभ ना भी मिले तो एक मानवता के तौर पर भी अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये फर्ज है कि अगर जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको आप अस्पताल तक पहुंचाएं ताकि उसको उपचार मिल सके, उसकी जान बच सके। लेकिन फिर भी सरकार ने इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरह से नजर आए हैं कि वीडियो शूट करते रहते हैं लेकिन जान नहीं बचाते। तो इसलिए सरकार ने ये कहा है कि अगर आप किसी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाते हैं जो कि दुर्घटना में घायल हो चुका है, और उसे 1 घंटे के अंदर अंदर आप अस्पताल में तत्काल भेज देते हैं, तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा अनावश्यक। बेसिक सी जानकारी आपको अपनी वहां पर उपलब्ध करवाना है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही उस व्यक्ति की जो है जान बच जाती है तो आपको सरकार की ओर से 25,000 यानी कि 25,000 रुपए आपको मिलेंगे। अब दोस्तों ये कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों कि क्या इस योजना का मिसयूज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। लोग बात सोचेंगे कि अरे हम तो एक काम करते हैं, अपना एक फ्रेंड लेते हैं, उसका करवाते हैं एक्सीडेंट। देखिए ये बेसिक सी चीज है। बहुत सारे लोग जो है कई सारी योजना का मिसयूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सोचेगा कि चलिए अपने जो फ्रेंड है उसको करते हैं, उसका एक्सीडेंट करवाते हैं, वही कर ले और उस घायल व्यक्ति को तुरंत ले जाकर हम अस्पताल ले जाएं और इलाज करवा लें और अपनी जानकारी देकर 25,000 रुपये कमा लें। तो दोस्तों आप इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है नियम और शर्तें भी लागू करेगी। उस जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना की जांच भी करेगी, तीनों पक्षों का बयान भी लेगी, मतलब आपसे बेसिक जानकारी लेगी, और जो दुर्घटनाग्रस्त अगर 2 लोग आपस में भिड़े तो उन दोनों का बयान भी लेगी, उनकी परिस्थिति देखेगी, कंडीशन देखेगी, पुलिस जांच भी करेगी। पुलिस की जांच में जब ये आता है कि ये दुर्घटना बस ही दुर्घटना हुई है, ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया है, तब जो है उस घायल व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त माना जाएगा, मतलब उसको दुर्घटना माना जाएगा। अगर कोई खुद से षड्यंत्र करके, मतलब खुद से जो है उसको रच दे, साजिश कर दे कि चलो भाई अपन ही दुर्घटना कर लेते हैं, अपन ही इलाज करा लेते हैं और पैसे कमा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी जांच होगी, जो भी घटना होगी उसकी जांच होगी, उस जांच में जो आता है उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर 25,000 रुपये पुरस्कार सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब बात करें हम दोस्तों कि क्या हम केवल एक बार ही पात्र हैं, एक बार ही 25,000 रुपये कमा कर जो है फिर नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता दी है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखिए सबसे ज्यादा लाभ इसका किसको मिलेगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो इसका सबसे ज्यादा लाभ तो दोस्तों उन लोगों को मिलेगा, जैसे कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बेसिक सच कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत वो घायल व्यक्ति को लेकर अस्पताल ले जाती हैं। जनसेवा कार्य भी बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों उन संस्थाओं को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह सरकारें जो है उन संस्थाओं को यहाँ पर पुरस्कृत जरूर करेंगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे राइडर्स होते हैं या ब्लॉगर होते हैं, आप देखते होंगे जो बाइक लेकर जो है ब्लॉगिंग करते हैं,
राइड करते हैं, उसका वीडियो शूट करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों वो 24 घंटे मतलब जो बाइक से राइड करते हैं तो उनको तो सड़क पर कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं। तो ऐसे में अगर वो अपनी बाइक से उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस योजना का लाभ मिलने वाला है, उनको भी पैसा मिलने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इन्हीं लोगों को मिलेगा, हम पात्र नहीं है? तो दोस्तों आप भी पात्र हैं। आप इसलिए पात्र हैं क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं। जरूरी नहीं है कि केवल संस्था को या किसी ब्लॉगर को ही सरकार ने दिया। ये जो योजना है ये सभी पर लागू होता है। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश में अगर कहीं पर भी दुर्घटना होती है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति उस घायल व्यक्ति की जान बचा सकता है और 25,000 रुपये कमा सकता है। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको चौराहों पर सभी जगह पर अपना कॉन्टैक्ट प्रोवाइड भी करवा सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है, जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी आप एक तरह से हेल्पलाइन नंबर लिख सकते हैं। आप अपना खुद का हेल्पलाइन नंबर लिख सकते हैं अगर आप घायल व्यक्तियों की मदद करने के इच्छुक हैं। तो अब दोस्तों जैसे ही आप दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अपना जो हेल्पलाइन नंबर है, अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी दुर्घटना होती है और वो व्यक्ति आपका वो नंबर देख लेता है तो आपको वहाँ पर कॉल कर देगा और आप तुरंत से जो है उसको एडॉप्ट करने चले जाएंगे और उसको जो है अस्पताल में शिफ्ट करा पाएंगे। तो ये है दोस्तों बेसिक सी प्रक्रिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया हेल्पलाइन नंबर लगाने का जो प्लान है वो इसलिए कि ताकि दोस्तों जो घायल व्यक्ति है वो तत्काल क्विकली जो है अपने लिए हेल्प मांग सके। अब क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कि मध्य प्रदेश की बात करें या सड़कों की बात करें, कहीं पर भी आपको बहुत ही कम से कम चांस है कि कहीं पर कोई हेल्पलाइन नंबर आपको सड़क पर मिल जाए कि भाई अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो आप इस नंबर पर कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वो वहाँ पर क्या करता है कि बेसिक सा वो अपने परिचितों को फ़ोन करता है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो उसी एरिया में हो जहाँ पर उसके परिचित हैं। अब वो बेचारा अपने घर पर फ़ोन करेगा, वो घर वाले वहाँ से भागे भागे आएंगे, तब तक उस व्यक्ति की क्या हालत होगी ये आप सोच सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर वो व्यक्ति घायल होने के बाद इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो फ़ोन लगा सके तो इससे ये होगा दोस्तों, अगर कोई राहगीर है जो मदद नहीं करने चाहता तो वो आपके नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता देगा कि भाई ये एक व्यक्ति घायल पड़ा है, इसको ले जाओ, इसकी मदद करो। तो वो भी वहाँ पर आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप जितने लोगों की जान बचाएंगे उतने ही आप पैसे कमा पाएंगे। अगर आप एक महीने में 10 लोगों की भी जान बचा सकते हैं तो दोस्तों आपको 2,50,000 रुपये सरकार की ओर से पुरस्कार जो है मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी नियम और शर्तें क्या हैं, वो नियम और शर्तें दोस्तों अभी सरकार ने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। जैसे ही इस योजना की नियम और शर्तें जो है सार्वजनिक कर दी जाएंगी वैसे ही हमारे इस YouTube चैनल पर भी आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन और सवाल शेष रह गया है तो कमेंट करके जरूर बता दी, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।